वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है क्योंकि अभी तक हमने सी प्लस प्लस के पहला वीडियो कर लिया है। हमने सी प्लस प्लस और प्रोग्रामिंग को समझ लिया कि क्या होता है। हमें उन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अभी हम आगे के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, आगे की चीज़ों को समझेंगे और आगे की चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा है और कंप्लीट कर लिया और सभी चीज़ों को समझ लिया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पर करके फ़ोल्डर बना सकते हो। मैं इस वीडियो के अंदर जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर अपने कुछ फाइल रखी है, हो सकता है आपको बताने के लिए मैंने दिखा दिया। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, ओपन विद VS कोड। आपने होपफुली आपने VS कोड वाली वीडियो देख ली हो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ से आप ये चीज़ें इंस्टॉल कर लोगे। यहाँ पर आप दो तरीके हैं आपके पास फाइल बनाने के। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप फाइल बना सकते हो या फिर यहाँ पर ये वाले ऑप्शन क्लिक करके भी फाइल बना सकते हो। ठीक है, अब फाइल का नाम आपको क्या रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप जो चाहे नाम रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो अच्छा नाम लगे, अपना नाम रखना है अपना नाम रख लो। ठीक है, दो फाइलों का नाम सेम मत रखना। ऑब्वियस सी बात है, आप दो फाइलों का नाम सेम रखोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इतना तो आपको सब पता ही होगा। आप कुछ और नाम रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैंने इंडेक्स रख लिया .cpp। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी ज़रूरी हो जाती है, इस पर थोड़ा फोकस करना, इस पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, .cpp आपका बहुत ज़रूरी है, आपको .cpp लगाना ज़रूरी है। आप कुछ मत लगाओ। ठीक है, आप आगे कुछ मत लिखो, कुछ ABCD लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ए लिख दिया मैंने A.cpp तो भी चलेगा, बट .cpp लगाना बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि वो आपका फाइल का एक्सटेंशन है, आपका टाइप है कि ये फाइल जो है C++ की है। इसे कंपाइलर जो कंपाइल करेगा वो C++ का कंपाइलर कंपाइल करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप आगे का नाम कुछ भी रखो, बट .cpp बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, होपफुली आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐड कर लेता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगा वो क्या होता है, बट मैं वहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ेगी। #include स्ट्रीम, ठीक, यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीज़ क्या होती है, आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी आप इसे फॉलो कर लो। ठीक है, अब इसे रन कर लेते हैं तो मैं आपको समझा पाऊँगा। मैंने वहाँ पे राइट क्लिक करके रन कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो स्क्रीन मेरे आउटपुट पे आ रहा है। तो मैं पहली चीज़ जो है ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इंपोर्ट किसी भी चीज़ को कैसे करते हैं, क्या होता है इंपोर्ट करने से फ़ायदे, अगर मैं इसे इंपोर्ट नहीं करूँगा तो क्या होगा, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सपोज़ कि मैं इसे कमेंट कर देता, कमेंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। सो मैंने इसे हटा दिया। अब मैं यहाँ पे देख सकते हो इसे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं ये कंसोल पे आपके टर्मिनल पे मैं दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है ना यहाँ से आ रही है। अब मैंने इसे हटा दिया तो उसी आएगी नहीं वो चीज़, अब जो आएगी नहीं तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। करेक्ट? सो ये है IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मुझे कुछ आउटपुट देना है, मुझे कुछ दिखाना है या मुझे कुछ इनपुट लेना है, तो मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी वजह से मैं ये सी आउट यूज़ कर पाता हूँ, मतलब कंसोल कुछ आउटपुट दे पाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आउटपुट दिया और तभी मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, ये चीज़ आपको दिख रही है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं यही हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ, आप यहाँ पर जो भी चाहो लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, ऑब्वियस सी बात है, पहले टाइम हम कोड कर रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बट आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट में। यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट C++ कोड। ठीक है, सपोज़ मैंने ये लिख दिया, तो अगर मैं वापस से रन करूँगा तो आपको नया चीज़ दिखाई देगा। अब आप ये चीज़ और ये चीज़ थोड़ी सी स्पेस नहीं है इनके बीच में, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, वो मैं समझा दूंगा कि स्पेस कैसे लाते हैं, वो बात की चीज़ें हैं। ठीक है, आपको हर एक कोड के बाद जब आप एक लाइन कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको ये सेमी कॉलन लगाना बहुत जरूरी है, जिसे हम सेमी कॉलन कहते हैं, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। और सपोज़ करो कि आप इस वाले कोड को दिखाना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि ये वाला कोड मेरा रन हो जाए, आउटपुट आ जाए, बट आप ये वाला कोड अभी दिखाना नहीं चाहते हो, तो आप आगे ऐसा बैक स्लैश लगा दोगे डबल, तो इससे क्या होगा, ये लाइन कमेंट हो जाएगी। कमेंट का मतलब ये होता है कि लाइन जो लिखी हुई है बट मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसे
हमारे कंपाइलर को रन करने को नहीं देता हूँ। तो ये जब कंपाइलर देखेगा कि यहाँ पर ये डबल स्लैश लगा हुआ है तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा कि मुझे इसे रन नहीं करना है। तो अगर मैं अब आपको रन करके बताऊँ तो आप सिर्फ हेलो वर्ल्ड देखो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ को कंपाइलर ने रीड नहीं किया, उसे समझा नहीं, उसने उस लाइन को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि इग्नोर कर दो। उसे हम कमेंट कहते हैं, तो मैंने कमेंट कर दिया इस लाइन को। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है हम आगे देखेंगे। फंक्शन में मैंने इंट लिखा हो इसलिए मैंने 0 रिटर्न किया। मैंने यहाँ ए रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि ये इसको चीज़ को पहचानता नहीं है। इंटीजर रिटर्न करना है। इंटीजर क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ठीक है, इसलिए मैंने 0 रिटर्न कर दिया है। ठीक, तो ये आपका सिंपल सा पहला वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छी लगी। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट में करके बताओ फटाफट कि क्या दिक्कत है। कमेंट हो सकता है आपने समझ लिया हो, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा कमेंट करके बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो।